लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। पटना के आरजेडी कार्यालय के सामने आज आरजेडी कार्यकर्ता हैं और सभी वरीय नेता 65% आरक्षण लागू करवाने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सभी सीनियर नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे और सभी ये माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में किया जा रहा है। सभी अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी पिछड़ा जो आरक्षण, उस पर बात करेंगे। सर क्या कहेंगे सर? देखिए, 65% आरक्षण के व्यवस्था का किस तरह से चोरी किया जा रहा है, किस तरह से हकमारी किया जा रहा है भाजपा और नीतीश सरकार के द्वारा, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी कल पटना आने से पहले घोषणा करें कि बिहार में जो 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, क्योंकि जब आप 16% आरक्षण की चोरी करेंगे तो जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो दलित है, आदिवासी है, उसके साथ हकमारी हो रहा है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो आप कैसे सबका विश्वास प्राप्त कीजिएगा जब सबका विकास ही नहीं होगा? 16% आरक्षण से वंचित करके जिस तरह से आप अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसके खिलाफ आज हम लोग शांतिपूर्वक धरना पर बैठे हैं। आगे हम लोग संकल्प लिए हैं कि याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन या मरण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करने वाले लोगों के साथ हैं। अब बंच ऑफ थर्ड की राजनीति वाले नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उसका हक और अधिकार मिले। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो कमंडल लेकर के निकले थे। कमंडल रथ वाले लोग नफरत की राजनीति के सहारे पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का हकमारी कर रहे हैं। इस हकमारी के खिलाफ तेजस्वी जी और लालू जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम पूरा करने का कार्य करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि ये मामला न्यायालय में है, उनसे तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप बिहार विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाइए, 75% आरक्षण की व्यवस्था कीजिए और इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजिए। आप इनकार क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपके मन में कहीं ना कहीं उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार की सोच है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। अगर आप लोग जब ऐसे बात नहीं बनेगी तो रोड पर उतरेंगे क्या? बिल्कुल, धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, अगर यदि केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग क्रांति करेंगे और सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा जब तक 65% आरक्षण मिल नहीं जाता है। चलिए, और लोग यहाँ पर और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, शुरू करेंगे। क्या कहेंगे? आज हम लोग यहाँ बैठे हैं 65% आरक्षण को लेकर। जब हम लोगों की सरकार थी 2022 में, तो हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नीतीश कुमार को ये मजबूर करके कहा था कि भाई बिहार में 65% आरक्षण के नाम पे ही मैं चुनाव में गया हूँ, इसे लागू करना होगा। तो नीतीश कुमार जी ने तैयार हुए और विधानसभा से पास करके 9वीं अनुसूची में भेजने का काम किया था। मगर जैसे ही नीतीश कुमार जी बीजेपी आरएसएस के साथ सरकार बनाते हैं, उसके गोद में बैठ जाते हैं, उस आरक्षण को भूल जाते हैं और आज बिहार के लोगों को लगभग 50,000 नौकरियों में नुकसान हुआ है। हम लोगों का ये मांग है कि अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 56 इंची सीना वाले हैं, बड़े हृदय वाले हैं, तो कल पटना में आ रहे हैं, वो घोषणा कर दे कि हम 9वीं अनुसूची में ये आरक्षण को लागू करा देंगे। सर, आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर ऐसी बात नहीं बनेगी तो कैसे क्रांति करेंगे क्या? हम लोग अपने सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के अनुयायी हैं और वह सामाजिक लड़ाई लड़े और सामाजिक परिवर्तन भी किए। उन्हीं के तर्ज पर उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 माह के कार्यकाल में गठबंधन का जो सरकार रहा, उसमें जातीय जनगणना कराए। जातीय जनगणना के माध्यम से दलितों को, माने अनुसूचित जाति को 20% और एसटी को 2%, अति पिछड़ा को 25% और पिछड़ा को 18% करके 65% आरक्षण बढ़ाने का काम किए। लेकिन ये एनडीए की सरकार उस आरक्षण 65% आरक्षण को रसातल में डाल दिया और 9वीं सूची में नहीं डाला। लेकिन हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस लड़ाई को
जन जन से लेकर के गांव कस्बों से लेकर के सदन, सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम कर रहे हैं। संविधान बचाओ अभियान लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल परिवार पूरा उनके साथ है और ये 65% आरक्षण लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं। इसलिए कल जो आने वाले हैं प्रधानमंत्री, उनके कानों में हम लोग आवाज़ देना चाह रहे हैं। वो गूंगी बहरी के सरकार को आवाज़ देना चाह रहे हैं, जो लुच्ची और भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार को आवाज़ देना चाहते हैं कि अगर 65% आरक्षण नहीं देंगे, दलित शोषित समाज मुसर भुइयाँ, डोम, मेहतर, नट गुलगुलिया पढ़े लिखे BDO CO बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और DM SP बने। इसके लिए 65% आरक्षण जरूरी है। यह तेजस्वी प्रसाद की लड़ाई है और दलितों की लड़ाई है। अगर वो नहीं देंगे तो आने वाला 2025 में जो डॉक्टर भीमराव ने सभी को एक वोट देने का अधिकार दिया है, उस वोट के चोट से हम लोग बिहार में तेजस्वी सरकार बनाएंगे और आरक्षण 65% लागू कराएंगे और अपने शोषित समाज, दलित वंचित समाज, मुसर भुइयाँ, डोम, मेहतर, तत्वा ताती सभी को पढ़ा लिखा करके शिक्षा का दूध पिलाएंगे और BDO CO DM बनाने का हम लोग अधिकार पा के रहेंगे। वोट के चोट पर चलिए, वोट के चोट पर अगर सरकार लागू नहीं करता आरक्षण, तो वोट के चोट पर हम सरकार से बदला लेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में, क्या कहेंगे? देखिए, आज हम लोग का 65% आरक्षण को लेकर युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आज हम लोग का धरना दिया गया है। आप सभी को बताना चाहते हैं कि जब हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब 17 महीना के कार्यकाल में थे, तो उन्हीं के अथक प्रयास से बिहार में जातिगत जनगणना हुआ। उन्हीं के अथक प्रयास से आरक्षण की सीमा को 65% बढ़ाया गया। मगर इससे NDA सरकार, नीतीश और भाजपा की जोड़ी ने इस आरक्षण की सीमा को कोर्ट में फंसा दिया और 9वीं अनुसूची में भी नहीं डाला। ये नीतीश कुमार और भाजपा की जोड़ी अति पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटी विरोधी है। इन लोग का कभी भला नहीं चाहती है। नीतीश और भाजपा का खाने वाला दांत दूसरा है, दिखाने वाला दांत दूसरा है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की पार्टी है, गरीब गुरबों की पार्टी है। यहाँ सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाता है। सभी राष्ट्रीय जनता दल सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और वोट के चोट पर अगर सरकार इसे लागू नहीं करती है तो 2025 के विधानसभा चुनाव में वोट के चोट पर अपनी सरकार बनाएंगे और सरकार बनाते ही 65% आरक्षण जो है हम बिहार में लागू करके रहेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधरमा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।